नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। राजा की अपनी पत्नी सोनम ने उसके साथ इतना घिनौना काम किया जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। वो जिंदा था तब भी सोनम उसके साथ क्या करती है, जब ये चौंकाने वाला आप खुलासा सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने किया है कि कैसे सोनम राजा को हनीमून पर ले गई, कैसे घर में इमोशनल ड्रामा किया और कैसे राजा को खाई के पास ले गई और उसके बाद उसने क्या किया। आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। चलिए आपको बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का बयान सुनवाते हैं। पुलिस ने सोनम के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने जो कहानी बताई है वह बेहद खौफनाक है। सोनम की ही कंपनी में काम करने वाला 5 साल छोटा राज 5 महीने से दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 5 से 4 महीने का था। पिता हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी क्योंकि पिता को नागवार गुजरता एक नौकर से उसकी शादी, पिता समाज में शादी कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा से शादी करवा दी और सोनम ने हाँ कर दी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मना नहीं करेंगे और वो मान जाएंगे। इसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी होती है। राजा रघुवंशी बेहद खुश रहता है, उसे लगता है कि सोनम ही उसकी जीवन साथी है। तमाम आपने रील देखे होंगे लेकिन उसे नहीं पता था कि यही मौत का कारण बनेगी। दोनों के परिवार बेहद खुश होते हैं। सोनम भी परिवार में घुल मिल जाती है और कभी अपनी साजिश का शक नहीं होने देती है। 11 मई को शादी हुई और 16 मई को सुपर कॉरिडोर के एक कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची जाती है। प्रेमी राज कुशवाहा ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दिलाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलांग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रहा करती थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलांग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों को टिकट दिए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद नहीं गया। राज ने दौर से ही तीनों को डायरेक्शन देता रहा जिससे उसके पिता को शक ना हो, वो ऑफिस में दिखाई देता रहे। और इतना ही नहीं, जब राजा का अंतिम संस्कार होता है तो उस वक्त भी राज कुशवाहा पड़ोसियों को लेकर अंतिम संस्कार में भी पहुंचता है। आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलांग गए थे। और अब आपको बताते हैं कि कैसे सोनम राजा रघुवंशी अपने पति को खाई के पास ले जाती है और वहां पर उसके साथ क्या करती है। आपको बता दें कि राजा को जिस डाव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी से मारा गया वो ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा था। आरोपी उनके होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहाँ पर किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर 1:30 पर राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपरा एकादशी व्रत किया था। यह बात उसने फोन पर अपनी सास को भी बताई थी। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन सोनम ने इसी दिन हत्या को अंजाम दिया। दोपहर में सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को यह बताया कि पहाड़ों पर चढ़ाई बहुत कठिन थी और पीछा करने में वे बहुत थक गए थे और उन्होंने सोनम से कहा कि वे राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम बौखला गई और कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय किया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। एक आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान एक दूसरी किराए की बाइक से वहां निगरानी कर रहा था। आकाश बार बार उस रूट पर ये देख रहा था कि कहीं वहां कोई और तो नहीं या पुलिस तो नहीं। जब आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया, लेकिन सीने व सिर पर गंभीर घाव से वह टूट गया। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के
सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम ने आरोपियों से चीख कर कहा कि मार डालो इसे। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वह जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया। आरोपियों ने बताया कि इससे आधे घंटे पहले सोनम ने अपनी सास से बात की थी। हत्या के समय सोनम ने आरोपियों को 15,000 रुपए दिए थे। इस पर आरोपियों ने नाराजगी जताई तो बोली जल्द ही पूरा पैसा मिल जाएगा। यह 15,000 रुपए भी सोनम ने राजा के पर्स में से निकाल कर उसे दिए थे। इसके बाद आरोपी राजा और सोनम की एक्टिवा 25 किलोमीटर पर दूर छोड़ आए। सोनम ने फोन तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद सभी आरोपी अपने अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी तक गई। यहाँ पर एक बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए। वाराणसी के बाद वह कहां गई इसकी जानकारी अभी पुलिस तलाश रही है और इस दौरान सोनम पूरे केस में नजर रखती रही। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और सभी आरोपियों को पकड़ लिया तो वो टूट गई और फिर बस से अकेली गाजीपुर पहुंची और यहाँ एक ढाबे वाले से फोन लेकर उसने अपने भाई से बात की। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती और फिलहाल पुलिस पटना में पहुंची है। पटना पुलिस के गिरफ्त में है और वहां पर उसे पूछताछ की जा रही है। उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है और अब तक उसके शरीर पर भी एक घाव, एक निशान नहीं पाए गए हैं। और जहां तक उसने एक थ्योरी बताई है कि मुझे किडनैप किया गया है और अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की है, वो सरासर अब झूठ साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि किडनैपर्स ने क्या एक भी हाथ पैर नहीं बांधे और कहा कि बहन बैठ जाइए मेरे कार में, ये बड़े सवाल लोग उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक ये जो सूत्रों के हवाले से ये बयान सामने आए हैं, इस पर भी पुलिस अभी हर एक व्हाट्सएप चैट डिटेल खोज रही है। पुलिस ने सोनम की 1 साल की चैटिंग निकाली है जिसमें राज का नाम सामने आया है और चैटिंग के आधार पर अब मामले का एक पक्षाक्षेप रखा जाएगा, सबूत दिए जाएंगे। हालांकि जब तक सोनम से पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, अधूरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। अब फिलहाल इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है? कैसे एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? उसे उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी? डाइवोर्स भी ले सकती थी, एक जान उसने ले ली और बेरहमी से उसे इस तरह से धक्का दिया, जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अगर ये बात जब पुलिस के हवाले से सच साबित होगी तो जरा सोचिए कि घर वालों पर क्या गुजरेगी। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं।